जी गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कस किया था, हमने मैटर को डिस्कस किया था और मैटर की जो क्लासिफिकेशन थी उसको डिस्कस किया था। सब्सटेंस को, एलिमेंट को, कंपाउंड को और मिक्सचर को डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। आज हम जो है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, हम डिटेल में देख चुके हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जिन पे नो चार्ज, ठीक है। ज़ीरो मीन्स नो चार्ज, ठीक है। ये तो हैं 3 सब एटॉमिक पार्टिकल जो एटम में प्रेजेंट होते हैं। हमने डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में ये भी देखा था कि भाई एटम जो होता है उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है, और न्यूक्लियस जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि हम लोग जो देखते हैं बुक्स वगैरह में एटम बना हुआ, उसमें पॉजिटिव चार्ज दे दिया था न्यूक्लियस को, और बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑर्बिट्स में मूव कर रहे होते हैं, सही है। अब एक्चुअल में ये पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस को शो कर रहा है वो होता क्या है? एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन होता है, ये क्या होता है, ये न्यूट्रॉन पे क्या कर जाते हैं? डोमिनेट कर जाते हैं, ठीक है। अब जो ये जो है ये डोमिनेट कर गया पॉजिटिव चार्ज, तो इसीलिए प्रोटॉन्स शो करते हैं पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज शो करता है प्रोटॉन्स की मौजूदगी की वजह से, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बाहर ऑर्बिटल में गर्दिश करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। यही वजह है कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन की प्रेजेंस की वजह से हम लोग न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि एटम जो है न्यूट्रल पार्टिकल है वो कैसे? एटम के, ये हमेशा याद रखते हैं, जो प्रोटॉन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वो एटम के जो न्यूक्लियस के राउंड जो गर्दिश कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उनकी क्या होता है? इक्वल होता है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के कैंसल जो इफेक्ट होता है ना उसको कैंसिल कर देते हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक दूसरे के इफेक्ट को जब कैंसिल कर देते हैं तो एटम क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है, उस पर कोई चार्ज नहीं रहता, इसलिए एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। ओके, ये तो हमने देख लिया डिटेल में कि एटम पे कोई चार्ज क्यों नहीं होता और न्यूक्लियस क्यों पॉजिटिव चार्ज शो करता है। अब हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। हमने कहा कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इन प्रोटॉन्स की वजह से ही एटम पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस में एटम के, उतना ही चार्ज होगा एटम पर। एटॉमिक नंबर उतना ही होगा एटम का, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 8 जो है वो आपके पास प्रोटॉन होते हैं, लेकिन आप जो शो करते हो ना एटॉमिक मैस, जिसे मैस नंबर भी कहा जाता है ऑक्सीजन का, वो 16 शो करती है। कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं, और इसका जो एटॉमिक मैस होता है वो होता है 12, सॉरी कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन का 12 होता है, ठीक है। अब ये किस तरह से होता है ये हम डिटेल में देखते हैं जाकर मैस नंबर के अंदर, ठीक है। इतना था हमारे पास एटॉमिक नंबर का जो है वो सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम देख लेते हैं हमारे पास मैस नंबर क्या होता है। अब मैस नंबर को जस्ट इतना सा रेज करना है, ये एक दूसरे से ना रिलेट कर रहे हैं इसीलिए, ठीक है। मैस नंबर, मैस नंबर, ठीक है। मैस नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से,
और मैस नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से, और इसको एटॉमिक मैस भी कहते हैं, एटॉमिक मैस, याद रखिएगा, सही है। और जो आपने लास्ट में पढ़ा है वो था एटॉमिक नंबर, और उससे जो है वो डिनोट किया जाता था जी के जरिए से, ठीक है। अब आ जाए मैस नंबर की तरफ। अब सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी ऐड हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के साथ, ठीक है। अब मैस नंबर जो होता है ना वो सम होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का सम होता है। जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इन दोनों को एडअप करके हमारे पास क्या आ जाता है, ए आ जाता है, जो कि हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है, सॉरी मैस नंबर है, ठीक है, जिसे हमें एटॉमिक मैस भी कहते हैं, सही है। अब ऑक्सीजन पे आपने हमेशा जो देखा है वो 16 देखा है, इस फॉर्म में देखा है, और कार्बन में कार्बन 12 देखा है, ठीक है, इस फॉर्म में देखा है मैस नंबर को, एटॉमिक मैस को, ठीक है। अब ये होता किस तरह से, देखिए जो प्रोटॉन होते हैं और जो न्यूट्रॉन होते हैं ना एटम के न्यूक्लियस के अंदर, वो क्या होते हैं, सेम तादाद में होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। तो अब ऑक्सीजन के पास अगर 8 प्रोटॉन हैं तो 8 ही न्यूट्रॉन होंगे, इसीलिए इन दोनों को 8 और 8 को ऐड करो तो आपके पास 16 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह कार्बन के पास 6 ही प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं, तो आपके पास 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास मैस नंबर, ठीक। अब आपसे एक छोटा सा शार्ट क्वेश्चन सा पूछ लिया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि आपने अभी यहाँ से ड्राइव कर लिया ना कि मैस नंबर क्या होता है, आप इस इक्वेशन, इस डेफिनेशन से आप ड्राइव कर सकते हैं कि मैस नंबर क्या होता है, A इज इक्वल टू Z प्लस एन, एन यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को शो कर रहा है, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, जिसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो आपके पास एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, ठीक है। और A जो है वो शो कर रहा है किसको, मैस नंबर को या फिर एटॉमिक मैस को, ठीक है। अब आप इस एक इक्वेशन के जरिए से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी निकाल सकते हो, A माइनस जी इज इक्वल टू एन हो जाएगा, ठीक है। आप इसी एक इक्वेशन के जरिए से आप नंबर ऑफ प्रोटॉन भी निकाल सकते हो, जी निकाल सकते हो A माइनस जी के जरिए से, ठीक है। अब अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की जो है आपने बताना है क्या क्या प्रेजेंट है और किस तरह से प्रेजेंट है, तो आप इक्वली बता सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स होते हैं उनको आप क्या कहते हो, उनको आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस में एटम के, उसे आप क्या कहते हो, एटॉमिक नंबर कहते हो। और जो सम होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का एटम के न्यूक्लियस के अंदर, उसे क्या कहा जाता है, मैस नंबर कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो एक हमसे बात पूछी जाती है वो हमसे इनके जो है न्यूमेरिकल्स वगैरह, ये एग्जांपल्स वगैरह पूछ ली जाती हैं, तो उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। आपके पास आप सोचने बैठ जाओ कि हमारे पास तो एक ही सिर्फ फार्मूला है ये वाला, A इज इक्वल टू Z प्लस एन, तो हम इससे किस तरह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर जो है हम इससे किस तरह से एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करें। तो हम इस सिंपल से फार्मूले से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी शो कर सकते हैं, जिसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, मैंने ये तीनों फार्मूलाज को खोल कर जो है आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, किस तरह से फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस तरह से फाइंड आउट करने हैं, मैस नंबर क्या होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है, और मैस नंबर को एटॉमिक नंबर क्यों कहा जाता है, ठीक है, एटॉमिक मैस क्यों कहा जाता है, ये सब कुछ आज हमने डिस्कस कर लिया। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो काइंडली मुझे जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन उसका आंसर दे पाऊँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।